तो दोस्तों आपने कभी गौर किया कि एक मैथ के स्टूडेंट को अगर 10 साल बाद भी एक आप क्वेश्चन दोगे तो वो इजीली सॉल्व करके दे देगा, लेकिन जो आर्ट्स का स्टूडेंट होगा वो चीज़ों को जल्दी ही भूल जाता है। इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है? तो रीज़न सिंपल है कि जो मैथ का स्टूडेंट होता है वो फार्मूलाज को याद रखता है और उनकी जो प्रैक्टिस करता रहता है, इस वजह से उसे वो चीज़ें याद रहती हैं। अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? ये इसलिए कि मेरा जो मेथड है पढ़ाने का वो इंग्लिश को एज ए मैथ यानी मैथ की तरह फार्मूला लगा के पढ़ाने का, ताकि चीज़ें आपको देर तक याद रहें। अगर जहन से निकल भी जाएं, अगर फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली उसको लिख सकते हो, उसको याद कर सकते हो। तो चलिए फार्मूलाज की मदद से एक्टिव को पैसिव में चेंज करके देखते हैं, और आई एम श्योर कि ये मेथड आपको अच्छा लगेगा और ये चीज़ें आपको बहुत देर तक इस तरह याद भी रहेंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक्टिव का फार्मूला देखो, ये ए बी का मतलब एक्टिव वॉइस, पी बी का मतलब पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट से। प्रेजेंट का इंडेफिनिट का ये भी फार्मूला यानी एक्टिव वॉइस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये टेंसेस वाली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। तो इसका पैसिव का फार्मूला क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक हो गया। अगर आपने रूल्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि रूल्स क्या थे। रूल्स में से सबसे पहला रूल हमारा ये था कि हमने क्या करना था, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना था और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये रूल फॉलो हो गया। उसके बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करने थे। तो इंडेफिनिट में पॉजिटिव में जो है आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन नेगेटिव में है। तो हेल्पिंग वर्ब आपके आएंगे इंडेफिनिट में एज एम आर, पैसिव वॉइस में। गॉट इट। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल के साथ एक एक को चेंज करके देखेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो पहला हम पॉजिटिव देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यू लाइक मैंगोज। गॉट इट। अब ये आज सब्जेक्ट भी आ गया हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी और ऑब्जेक्ट भी। अब इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज। तो मैं लिख देता हूँ मैंगोज। अब हमने लगाना है फार्मूला के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब में से एक, एज एम आर। अब देखो ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, मैंगोज आर। उसके बाद फार्मूले में है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारे पास लाइक है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? लाइक्ड। ठीक है, लाइक्ड। उसके बाद फार्मूले में बाय है, तो हम बाय लगाएंगे, लाइक्ड बाय। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू का यू ही रहता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी बाय यू। बन गया आपका इसका पैसिव। ठीक है, यू लाइक मैंगोज, मैंगोज आर लाइक्ड बाय यू। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब इसका नेगेटिव बनाओ। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि यू डू नॉट लाइक मैंगोज। तो इसका क्या बन जाएगा? पैसिव। मैंगोज और सिर्फ यहाँ पे नॉट लगाना है आपने, मैंगोज और नॉट लाइक्ड बाय यू। जस्ट ये चेंजिंग करनी है तो आसानी से बन जाएगा आपका। आई होप कि ये भी क्लियर है आपको। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में ए वी क्या है हमारे पास? अगर मैं एक्टिव वॉइस में लिखूँ इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में, तो मेरा बनेगा डू यू लाइक मैंगोज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव में वही चेंजेस करने हैं, कुछ भी नहीं करना। अगर ये डू आ गया हेल्पिंग वर्ब एक्टिव का, तो हम पैसिव का हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था? ये आर। तो हम क्या लगा देंगे? आर। बाकी वही चेंजेस, जैसे ये मैंगोज था, आर मैंगोज वैसे आ जाएगा। उसके बाद लाइक था, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक। उसके बाद बाय, यू का यू और क्वेश्चन मार्क। बन गया आपका इंट्रोगेटिव, आर मैंगोज लाइक बाय यू। आई होप कि यहाँ तक भी क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमका नेगेटिव बनाना है, तो आसान सा है। डू यू नॉट, यहाँ पे अगर एक्टिव में लगा सकते हैं हम, यहाँ नॉट, डू यू नॉट लाइक मैंगोज। तो इसके यहाँ पे क्या आ गया? आर मैंगोज नॉट, यहाँ पे लगा दोगे। ठीक हो गया, आर मैंगोज नॉट, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट लग रहा है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट लग रहा है, बात एक ही है। आई होप कि ये भी क्लियर है आपको। ठीक है, डू यू नॉट लाइक मैंगोज, आर मैंगोज नॉट लाइक्ड बाय यू। ठीक है, उसके बाद है ये भी हो गया आपका इंट्रोगेटिव भी। डबल है, तो डबल के लिए एक चीज़ आपने ये रूल में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक्टिव का वाई डू यू लाइक मैंगोज। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन मार्क। अब जब आप इसको पैसिव में बनाओगे तो ये आपका जो वाई है ना, ये वैसे के वैसे ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी, अपनी ही जगह पे रहेगा। बाकी ये वैसे ही चेंज होगा जैसे ये एक्टिव आपने पहले बनाया था पैसिव, आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू। तो अब वही सेंटेंस नीचे लिख दोगे, वाई आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू एंड में
क्वेश्चन मार्क, यानी ये जो पैसिव बनाया था ना इंट्रोगेटिव का, इसी इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को नीचे रख दोगे, जैसे हमने टेंसेज में समझा था वैसे ही करना है, बाकी सिर्फ वाई जो है वो स्टार्टिंग में रहने दोगे। बन गया आपका डबल इंट्रोगेटिव। इसी तरह ये नॉट वाला जो आपने इंट्रोगेटिव का बनाया था, इसी को नीचे लिख दोगे, वाई शुरू में रख दोगे, तो बन गया आपका डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो चलिए आ गया हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फार्मूला। अच्छा जी, अब देखें एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ये टेंसेस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे कम का कमिंग, ठीक है, ये ई खत्म हो गया फिर आईएनजी आ जाता है कमिंग, ठीक हो गया। रन का रनिंग। इस तरह अब ये फार्मूला है पैसिव का, सबसे पहले वही चेंज, ऑब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब यही रहेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव के वही हेल्पिंग वर्ब में जो एक्टिव के हैं, ठीक है। एसएमआर तो नीचे भी एसएमआर प्लस बीइंग लगाएंगे आप, ठीक है, बीइंग, इसको याद रखना है। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक्टिव का है सेंटेंस के ही इज ईटिंग फूड, ठीक है। अब इसका मैं पैसिव बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इधर ले आना है, वही तब्दीली जो हम करते आते हैं, फूड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से फूड सिंगुलर चीज़ है तो इज़ लगाऊंगा, फूड इज़। उसके बाद फार्मूले में बीइंग है तो बीइंग लगाऊंगा, फूड इज़ बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ये ईट थी, ठीक है। फूड इज़ बीइंग ईटन बाय ही का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम बन जाएगा, ठीक हो गया। फूड इज़ बीइंग ईटन बाय हिम। आई होप कि ये आपको क्लियर है। अगर इसका मैं नेगेटिव बनाऊँ तो सिंपल है, ही इज़, यहाँ पे मैं नॉट लगाऊंगा एक्टिव में, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, तो इसका बन जाएगा फूड इज़ नॉट, यहाँ पे लग जाएगा फूड इज़ नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। बस इतनी सी तब्दीली है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ कि इज़ ही ईटिंग फूड, ये है एक्टिव का इंट्रोगेटिव। अब पैसिव का क्या बनेगा, तो ये इज़ अपनी ही जगह रहेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहे पैसिव में हो या एक्टिव में हो शुरू में ही रहेगा इंट्रोगेटिव के लिए, तो इज़। अब बाकी चीज़ें वही होंगी, फूड इज़ फूड, फिर बीइंग आ जाएगा आपका, इज़ फूड बीइंग ईटन बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे साथ। आई होप कि ये भी क्लियर है आपको, ठीक हो गया। अब आप बनाओगे नेगेटिव, तो वही चीज़ है, इज़ ही नॉट ईटिंग फूड, इज़ फूड नॉट, यहाँ पे लगा दोगे इज़ फूड नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, ठीक है। बन गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इतना काम था बस, तो ये इतना थोड़ा सा स्मार्ट आपको भी होना पड़ेगा। अब देखो, ये मैं पिछले टेंसेस में भी बता चुका था, अब भी बता रहा हूँ। जब यहाँ तक आप काम कर लो ना कि पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना लो, तो फिर ये काम बहुत आसान हो जाता है। इसमें सिर्फ आपने कख भी नहीं करना, सिर्फ इसी इंट्रोगेटिव को नीचे ले आके ना WH फैमिली वर्ड में से कोई भी पहले लगा देना है। जैसे कि व्हेन मैं लगा देता हूँ, ठीक है। व्हेन के बाद जो मैंने ये इंट्रोगेटिव बनाया था ना, इसी को यहाँ पे लिख दूंगा, व्हेन इज़ ही ईटिंग फूड, और इसका पैसिव क्या बन जाएगा, व्हेन इज़ फूड बीइंग ईटन बाय हिम। और नेगेटिव के लिए वही, व्हेन इज़ ही नॉट ईटिंग फूड, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन इज़ फूड नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। तो बस ये खेल है कि आपने ये पहले लगा देना है। और हाँ, ये अभी पिछले इंडेफिनेट में बताया था कि ये पैसिव में भी यहीं पे ही रहेगा, एक्टिव में भी यहीं पे ही रहेगा, ठीक हो गया। और इससे पहले आपने सिंपली इंट्रोगेटिव का डबल बनाना है, तो इस इंट्रोगेटिव को नीचे रख दो एक्टिव में भी, और पैसिव जो बनाया था उसको भी इसके आगे रख दो। और नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो वही आपने नेगेटिव वाला सेंटेंस आगे रख देना है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बनाया था इंट्रोगेटिव का, इज़ ही ईटिंग फूड, एक्टिव का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन इज़ ही ईटिंग फूड। अब इसका पैसिव क्या बनूंगा, यही व्हेन यहीं रहेगा, व्हेन, और इज़ का इज़, व्हेन इज़ फूड बीइंग ईटन, ठीक है, बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना सा काम था। और नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव यहाँ पे नॉट लगाना है, व्हेन इज़ ही, सॉरी, व्हेन इज़ ही के बाद आपने लगा देना है नॉट यहाँ पे, व्हेन इज़ ही नॉट, और यहाँ पे आप लगाना है फूड के बाद नॉट, व्हेन इज़ फूड नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। आई होप कि ये भी आपको क्लियर है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो कमेंट में। अब चलते हैं हम परफेक्ट की तरफ। दोस्तों, परफेक्ट का फार्मूला हमारे पास आ चुका है। अच्छा, ये देखें, एवी का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके पीवी का फार्मूला क्या है, यानी पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट हैज़ हैव वैसे के वैसे आ जाएंगे, और साथ में इनके आ जाएगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे के वैसे, और बाय प्लस फिर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, या सब्जेक्ट उस जगह पे चला जाएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं और आसानी से समझ आएगा। पॉजिटिव का एक बनाते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, टीचर हैज़
punished द स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब इसको हम जो है चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले फार्मूले में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द स्टूडेंट्स। अच्छा, आप देखो हैज़ हैव में से अब हमारा फार्मूला में एक आएगा। अब देखो पहले टीचर एक सिंगुलर था तो फिर इसलिए हैज़ आया, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है। अब इन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया है, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, अब हैव लगाएंगे। स्टूडेंट्स हैव, और वो ये बीन आ जाएगा हमारा फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, बीन यानी कि वैल्यूज़ पुट करते जाओ जैसे मैथ में हम लोग करते हैं ना। ठीक है, उस हिसाब से द स्टूडेंट्स हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड है तो पनिश्ड ही आ जाएगा, हैव बीन पनिश्ड। ठीक हो गया, बाय टीचर। ठीक है, एंड में आप टीचर लगा दोगे। गॉट इट। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो आप यहाँ पे एक्टिव का नेगेटिव क्या बनाओगे, टीचर हैज़ के बाद लगाओ नॉट, हैज़ नॉट पनिश्ड द स्टूडेंट्स। और इस पैसिव वॉइस में कहाँ लगाओगे, स्टूडेंट्स हैव के बाद फिर लगा दोगे नॉट, स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन पनिश्ड बाय द टीचर। गॉट इट। तो इतना सा काम करना था नेगेटिव बनाने के लिए। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का एक्टिव पहले बनाते हैं। तो हमें पता है हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगाते हैं, तो क्या लगेगा हमारा, हैज़ फिर टीचर, हैज़ टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम बना के पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव में भी हमने वैसे ही हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैव। तो हैव को यहाँ लगाएंगे, हैव। अब बाकी सारी चीज़ें वैसे जैसे हमने पहले चेंज की है उसी हिसाब से आ जाएंगी। हैव ये सारा वैसे कि वैसे ये है ना, ये वाला पैसिव जो बनाया था, हैव स्टूडेंट्स। उसके बाद अब हैव निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, इसके साथ बीन बच गया। तो बीन अब स्टूडेंट्स के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि हैव और बीन के गैप में जो है बीच में आ गया सब्जेक्ट। हैव स्टूडेंट्स बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय टीचर। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आपका गॉट इट। अच्छा, जब इसका अगर नेगेटिव बनाना हो ना, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, तो सिंपल करना है आपने, हैव स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉट लगा दोगे, नॉट बीन पनिश्ड बाय टीचर। इतना काम करना है आपने और नेगेटिव बन जाएगा आपका। और इंट्रोगेटिव में सॉरी एक्टिव में क्या था, हैव टीचर, यहाँ पे नॉट लगाना था आपने, यहाँ टीचर से पहले नॉट, यहाँ स्टूडेंट से पहले नॉट, यानी कि सब्जेक्ट जो भी है उसके बाद ये देखो नॉट आ रहा है। ठीक है, इतना सा काम करना था, ये ए बी और ये पी बी में। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। ये इसलिए मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि यहाँ तक क्लियर होना लाजमी है। ये अगर 3-4 सेंटेंस क्लियर हैं तो ये तो है ही कख नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ WH फैमिली वर्ड लगाना है, बाकी सारी चीज़ें वही है। डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी इंट्रोगेटिव को नीचे रख लो WH फैमिली वर्ड से पहले। डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी को रख लो WH फैमिली वर्ड से पहले, यानी एक्टिव का भी पैसिव का भी दोनों का सेम टू सेम बन जाएगा आपका आसानी से। आई होप कि क्लियर है। एक दफ़ा मैं रिव्यू दे देता हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे था पॉजिटिव सेंटेंस, टीचर हैज़ पनिश्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका हमने पैसिव बनाया, द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय टीचर। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या बना, टीचर हैज़ नॉट पनिश्ड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन पनिश्ड बाय द टीचर। इंट्रोगेटिव क्या बना एक्टिव का, हैज़ टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स। इसका पैसिव क्या बना, हैव स्टूडेंट्स बीन पनिश्ड बाय टीचर। और नेगेटिव के लिए सिर्फ नॉट लगाना था, टीचर से पहले, इधर स्टूडेंट से पहले। आई होप कि यहाँ पे क्लियर है। और डबल के लिए सिर्फ WH फैमिली वर्ड इन दोनों से पहले पहले, बाकी यही सेंटेंस इधर आके आपने रख देने। आई होप कि ये चीज़ें आपको सही से समझ आ गई होंगी। अच्छा, एक चीज़ और कि ज़रूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्ट और ये बाय वाला जो है इसके साथ ही जो है वो पैसिव बने, इसके अलावा भी पैसिव बन जाते हैं अब जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन उनका ये एक मसला होता है कि उनका फिर वापस से एक्टिव नहीं बन सकता, तो इसलिए वो पैसिव फॉर्म में ऑलरेडी ही बने होते हैं, तो वो सिर्फ डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए होते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे चिल्ड्रन आर लव्ड। ठीक है, बच्चों से प्यार किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो है ही नहीं, गायब है, लेकिन फिर भी एक ये सेंटेंस है जो है ना ऑलरेडी पैसिव में बना हुआ है। अगर हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो नहीं बन सकता, या तो फिर हमें खुद से जो है वो सपोज करना पड़ेगा कि समवन लव चिल्ड्रन। ठीक है, लव्स चिल्ड्रन, तो इस तरह करना पड़ेगा, नहीं तो अब जो सब्जेक्ट है नहीं, ये ऑलरेडी बने होते हैं। ठीक हो गया, जैसे क्रिमिनल आर पनिश्ड, तो इस हिसाब से। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा था कि आप अगर इस तरह के सेंटेंस देखें तो आप ये ना सोचें कि इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट ढूंढते रहें, तो वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में बने होते हैं। जैसे आपने दुकानों पे देखा होगा ना, यहाँ गाड़ियों का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, तो वो पैसिव फॉर्म में ही होता है ऑलरेडी। गॉट इट। आई होप कि ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। इसका जल्दी हम पार्ट 3 भी लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू सून, गुड बाय।